इनमें से किस एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी कि EPZ की स्थापना की गई थी? फाल्टा जोन की स्थापना किया गया था पश्चिम बंगाल में। सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1858 ईस्वी में सिपाही विद्रोह समाप्त हो गया था और शुरुआत 1857 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 1985 ईस्वी में अखिल असम गण संग्राम परिषद के साथ असम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? राजीव गांधी ने हस्ताक्षर किए थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक प्लेइंग इट माई वे है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा क्या है? प्लेइंग इट माई वे। सूर्य के प्रकाश की लाल और हरे रंग की तरंगदैर्घ्य के अलावा महासागरों में जल के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश की अन्य कौन सी रंग की तरंगदैर्घ्य अवशोषित की जाती है? पीली रंग को अवशोषित किया जाता है। कलाकारों को प्रदर्शन कला में योगदान के लिए डैश में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है? 1952 ईस्वी से संगीत नाटक अकादमी की पुरस्कार दिया जाता है। स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन किसी भी खेल में भारत का पहला विश्व चैंपियन था? विल्सन जोन्स जो था भारत का पहला विश्व चैंपियन था। निम्नलिखित में से कौन एक स्वपोषी ऑटोट्रोफ है? पौधा जो है एक स्वपोषी है। जनपद गीते जिसमें बसवन्ना के वचन शामिल है डैश राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है बसवन्ना गीत। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे आहार का एक गैर पाचनीय भाग है जो पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है? खाद्य रेशे जो है रॉफेज जो है ये हमारे पाचन के लिए जरूरी होता है। पाटकर चित्रकारी की अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है? झारखंड में की अद्वितीय संस्कृति प्रतीक है पाटकर चित्रकारी। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने किस ओलंपिक खेल में पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? लंदन ओलंपिक में जीता था। स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत ने किस ओलंपिक में पुरुषों की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक कब जीता था? लंदन ओलंपिक में जीता था। वेटिंग फॉर ए वीज़ा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा वेटिंग फॉर ए वीज़ा पुस्तक लिखा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि भारतीय संविधान 1950 के लागू होने से पहले भाग 3 से असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे? कि क्या माना जाएगा? यहाँ पर 13 में घोषणा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। जल तालिका के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को किस नाम से जाना जाता है? जलभृत के नाम से जाना जाता है। जब चींटी काटती है तो यह त्वचा में अम्लीय तरल यानी कि फॉर्मिक अम्ल प्रविष्ट कर देती है। इसे बेअसर करने के लिए त्वचा पर निम्नलिखित में से क्या लगाया जाना चाहिए? नम बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। जब चींटी काट लेती है तो नम बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। डैश नामक एक बृहद पेशी सीट छाती गुहा के तल का निर्माण करता है? डायफ्राम नामक एक बृहद पेशी सीट जो है छाती गुहा का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया था? 2003 को मीठे वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय पर्व मनाया गया था। 1 नवंबर 1858 को निम्नलिखित में से किसकी उद्घोषणा के बाद यह घोषणा किया गया था कि अब से भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से और ब्रिटिश सम्राट के नाम पर शासित होगा? रानी विक्टोरिया के घोषणा के बाद। क्या पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो? चलिए नेक्स्ट की देखते हैं। यहाँ पर और क्वेश्चन रह गया था। मस्तान शाह वली की दरगाह पर आयोजित होने वाला मेला निम्नलिखित में से कौन सा है? धामोनी उर्स जो है मस्तान शाह वली के दरगाह पर आयोजित होने वाला मेला है। तराइन की पहली लड़ाई डैश में लड़ी गई थी? 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण देता है? अनुच्छेद 110 जो है हमें धन विधेयक का विवरण देता है। द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI 2020 के 12वें संस्करण में भारत का कौन सा स्थान था? 168वां स्थान था। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? तमिल भाषा जो है भाषा प्राप्त करने वाली शास्त्रीय भाषा सबसे पहली भाषा थी। किस देश के सहयोग से गीतांजलि साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है? फ्रांस के सहयोग से गीतांजलि साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने टॉक बैक नामक एक ब्रेल कीबोर्ड विकसित किया है? गूगल ने टॉक बैक नामक एक ब्रेल कीबोर्ड विकसित किया है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति बर्नार्डिन एवरिस्टो ने लिखी है? गर्ल वुमन अदर ने
गर्ल वुमन अदर जो है कीर्ति बर्नार्डन एवरिस्टो ने लिखी है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बैंक खातों के सभी धारकों को डैश का जीवन बीमा कवर प्रदान करता है। 2 लाख का जीवन बीमा कवर प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था? अहसनाबाद जो है क्या बन गया था? इसकी बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? चंबल नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है। की चोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी द्वारा की चोटे नामक पुस्तक लिखा गया है। कियोटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? पर फ्लोरोकार्बन जो है उनमें से एक है। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलन शाह कप संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। सुल्तान अजलन शाह कप जो है हॉकी से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष से सृजित किया गया था? 1998 से सृजित किया गया था। भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष में लाया गया था? 2005 में मूल्य वर्धित कर लाया गया था, यानी कि वैट टैक्स जो है 2005 में लाया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हरित हरम के नाम से एक वृक्षारोपण कार्यक्रम लागू किया है? तेलंगाना सरकार ने लागू किया है। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? विटामिन B12 जो है एकमात्र विटामिन है जो किसमें घुलनशील है? जल में घुलनशील है और साथ में यकृत में संग्रहित किया जा सकता है। पतेती या पश्चाताप का दिन डैश कैलेंडर के एक महत्वपूर्ण दिन है? पारसी का एक महत्वपूर्ण दिन है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था। स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? सतलुज की सहायक नदी कौन है? स्पीति नदी। कजली पेंटिंग जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है कजली पेंटिंग। भारत में कृषि उत्पादों के लिए मौजूदा मंडियों को एकीकृत करने के उद्देश्य से बना एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल निम्नलिखित में से कौन सा है? ई नाम पोर्टल है। फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? टेरोई ग्लूटेमिक अम्ल जो है फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम होता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या डैश से अधिक नहीं हो सकती है। 250 से अधिक राज्यसभा की सीट नहीं हो सकती है। कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है? जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस यानी कि पुतली ही नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है इसलिए यहाँ आइरिस आपको ध्यान रखना है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है रुक्मिणी देवी अरुंडेल। भारत सरकार ने मौजूदा सामान्य बिक्री कर को भारतीय कराधान प्रणाली में बदलने के लिए किस वर्ष में मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट को अप्रत्यक्ष कर के रूप में लागू किया है? 2005 के रूप में, यानी कि वैट जो यहाँ पर यह भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। वैट टैक्स जो है 2005 से लागू किया गया था। जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है को किस नाम से जाना जाता है? साइनोवियल द्रव के नाम से जाना जाता है जो जोड़ों के बीच मौजूद द्रव होता है। मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का अर्थ क्या होता है? राजस्व प्रशासन होता है दीवानी का अर्थ। नहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है नहरकटिया तेल क्षेत्र। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट यानी कि RTGS माध्यम से न्यूनतम कितनी राशि प्रेषित की जा सकती है? 2 लाख रुपया जो न्यूनतम राशि प्रेषित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आमतौर पर ऊर्ध्वाधर स्थिति में और एक मुड़े हुए धनुष से बजाया जाता है? सारंगी वो कौन सा है यहाँ पर वाद्य यंत्र? सारंगी हो जाएगा। मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम राजवंश था। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 में पुरुष एकल का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता था? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने किया था? उधम सिंह ने किया था। लोहे का वह कौन सा गुण है जिसके कारण गर्म लोहे के टुकड़े को पीटकर चाकू का रूप दिया जा सकता है? आघात वर्धनीयता है।
1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता डैश के द्वारा की गई थी? बीपी मंडल के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लूकोज और ग्लाइकोजन भंडारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक जटिल कार्बोहाइड्रेट और एमिनो अम्ल का प्रोटीन में परिवर्तित करता है? यकृत परिवर्तन करता है। भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है? 2% भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन त्यौहार है जो श्वेतांबर समुदाय के द्वारा 8 दिनों के लिए मनाया जाता है और दिगंबर समुदाय द्वारा 10 लक्षण पर्व के रूप में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है? पर्युषण पर्व जो है मनाया जाता है। वाहनों में हेडलाइट के रूप में निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है और पीछे के दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। विश्व के किस भाग में सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व है? दक्षिण मध्य एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व है। यदि दो बल विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का अंतर होता है। एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा है? सानिया मिर्जा की आत्मकथा है एस अगेंस्ट ऑड्स। रतवाई भारत की डैश जनजातियों से संबंधित एक नृत्य रूप है? मेवाती जनजातियों से संबंधित एक नृत्य रूप है रतवाई। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1503 ईस्वी में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया था? पुर्तगालियों ने बनाया था। वल्लम कली किस तरह का पारंपरिक खेल है? वल्लम कली जो है नौकायान का एक पारंपरिक खेल है जो केरल राज्य में मनाया जाता है। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। कोयला भंडार के मामले में अप्रैल 2020 की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का डैश स्थान था? 5वां स्थान था। निम्नलिखित में से कौन सा वह आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे प्रोटीन संश्लेषण में करते हैं? नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता की उच्च मात्रा को कारण कोमल होता है? लिग्नाइट के कारण होता है। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया वो जो आधुनिक समय में डैश भारतीय राज्य में था? कर्नाटक राज्य में था। रानी रुद्रमा देवी डैश राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी? काकतीय राजवंश की प्रसिद्ध शासक थी रानी रुद्रमा देवी। कौन सा भारतीय लॉन टेनिस खिलाड़ी 1954 में विंबलडन में लड़कों का एकल खिताब जीतने वाला पहला एशियाई खिलाड़ी बना? रामनाथन कृष्णन बना। आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहा जाता है? कॉर्निया कहा जाता है। एक कागज जिसमें बैंक के किसी व्यक्ति के खाते में से किसी अन्य व्यक्ति जिसके नाम पर इसे जारी किया गया है को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? चेक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फ्यूरिक युक्त यौगिकों में से एक है? एलिसीन होता है जो लहसुन और प्याज में एलिसीन होता है। किस भारतीय शहर को नवंबर 2017 में संगीत में उसके योगदान के लिए यूनेस्को के सृजनात्मक शहर के रूप में शामिल किया गया था? चेन्नई को शामिल किया गया था। मोया अवांद्रू किस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है? त्रिपुरा का है। मोया अवांद्रू कहाँ का है? त्रिपुरा का एक प्राकृतिक भोजन है, पारंपरिक भोजन है। कौन सा राज्य 2016 में भारत में पूरी तरह से जैविक खेती वाला पहला राज्य बन गया? सिक्किम जो है पूरी तरह से जैविक खेती वाला पहला राज्य बन गया। पोचमपल्ली इकत साड़ियाँ और ऐसी पोशाक सामग्रियाँ जो अपने पारंपरिक ज्यामितीय पैटर्न के लिए प्रसिद्ध डैश राज्य से संबंधित है? तेलंगाना राज्य से संबंधित है पोचमपल्ली इकत साड़ियाँ। ग्रीष्मकाल में रात के पहले प्रहर में दिखाई देने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? सप्तर्षि तारामंडल के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान ने डैश पर हस्ताक्षर किए थे जिसके तहत दोनों देशों मतभेदों और विवादों के द्विपक्षीय रूप से सुलझाने पर सहमत हुए थे? शिमला संधि के तहत। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिकों को निवेश की अधिकतम राशि कितनी है? 15 लाख रुपए अधिकतम राशि है। भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रम दिया था? 1959 ईस्वी में आश्रम दिया था। निम्नलिखित में से किसने
जिला सहकारी दूध उत्पादन संघ लिमिटेड के कार्य को विस्तार करने में मदद की, जिससे वह श्वेत क्रांति का अग्रदूत बन गया। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2019 में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट की कंटिन्यू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के चालू खाता शेष के को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है? राजस्व आय जो है भारत के चालू खाता शेष को प्रभावित नहीं करता है। विक्रमादित्य सिक्स जिनके दरबारी कवि बिल्हन ने उसकी जीवनी लिखी थी, डैश राजवंश के शासक के थे? चालुक्य राजवंश के थे। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस त्यौहार को मणिपुरी नववर्ष के रूप में जाना जाता है? चिरेवा नृत्य को मणिपुरी नववर्ष के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा रोग फ्लेविवायरस के कारण नहीं होता है? पोलियो जो है फ्लेविवायरस के कारण नहीं होता है। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है? विंबलडन जो है विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के घोषणा के समय। पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसन सेट के नाम से भी जाना जाता है? पंचम प्रक्रिया को जाना जाता है। कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? आयरन क्रोमियम ऑक्साइड है। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? इसका गलनांक उच्च होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या डैश वर्ष की आयु पूरा होने तक पद पर रहता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, ये दोनों सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के वित्त आयोग का गठन द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अरबपति वॉरेन बफे द्वारा संचालित फर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? बर्कशायर हैथवे है जो अरबपति वॉरेन बफे द्वारा संचालित फर्म है। निम्नलिखित में से किस स्वयंसेवी संस्था ने 2020 के सामाजिक उद्यमिता के लिए स्कोल पुरस्कार जीता है? अरमान ने जीता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड? यानी कि तिलैया अल्ट्रा पावर मेगा प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है? ओंगे जो है समुदाय बिल्कुल ठीक है, जारवा भी ठीक है और सेंटलीज भी ठीक है, लेकिन मुंडा जनजाति जो है ये झारखंड की जनजाति है। रानी रुद्रमा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? काकतीय राजवंश से था। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इन विच स्टेट इज द नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? नोकरेक कहाँ का है? मेघालय में स्थित है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था? ब्रह्म समाज जो था इन सभी से पहले स्थापित किया गया था। महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई है? मध्य प्रदेश में है। महादेव पहाड़ियाँ किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। तो चलिए नेक्स्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ये तो सभी को पता ही है, क्रिकेट से संबंधित है डकवर्थ लुईस स्टर्न विधि। डैश प्रकार की एक ऐसी धोखाधड़ी जहां अधिकृत बैंक लेन देन के दौरान डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। स्किमिंग एक प्रकार की ऐसी धोखाधड़ी है। टोकामक नामक उपकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? परमाणु से संबंधित है। प्रार्थना समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? आत्मा रंग पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। असंतृप्त कार्बन यौगिक डैश के साथ जलते हैं? धुएं वाली पीली लौ के साथ जलते हैं। एक केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? 1992 ईस्वी में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। योसांग नामक त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में पारंपरिक रूप से मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है योसांग नामक त्यौहार। स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
पी चिदम्बरम है जो स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू के लेखक हैं। अकबर द्वारा लड़ी गई निम्नलिखित लड़ाइयों में से कौन सी लड़ाई अन्य की तुलना में नवीनतम है? हल्दी घाटी की लड़ाई इन तीनों से सभी से नवीनतम है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? वन्य जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? सूरत गोगोई जो पाकिस्तान में स्थित नहीं है, लेकिन कोटदा दीजिए ये भी है, बालाकोट भी है और चनहुद्र, ये तीनों पाकिस्तान में, लेकिन सुरकोटदा जो है ये पाकिस्तान में नहीं है। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष में हुई थी? 1962 ईस्वी में राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक हुई थी। ओडिशा के बरगढ़ जिले में निकाली जाने वाली धनुष यात्रा विष्णु के निम्नलिखित में से किस अवतार को समर्पित है? भगवान कृष्ण को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह है, यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट है? मेकमेक जो है हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985 ईस्वी में सार्क की स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है? इसका गलनांक निम्न होता है, ये ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है। पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है? सिंधु नदी पर कर रहा है डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण। निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है? शास्तम कोटा झील जो है आर्द्रभूमि केरल में स्थित है। 2019 में द म्यूजिक एकेडमी द्वारा नृत्य कला निधि की उपाधि से सम्मानित प्रियदर्शनी गोविंद एक डैश प्रसिद्ध नृत्यांगना है? भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। सितंबर 2021 तक के आंकड़े के अनुसार नीति आयोग के सीईओ को कौन है? अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के सीईओ हैं। कीसेराइट निम्नलिखित में से किस खनिज का अयस्क है? मैग्नीशियम का अयस्क है कीसेराइट। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना के पहले चरण में 8 राज्यों में खेलो इंडिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित करने का निर्णय लिया। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इन 8 राज्यों में शामिल नहीं है? आंध्र प्रदेश इन 8 राज्यों में शामिल है, लेकिन ओडिशा, कर्नाटक, नागालैंड ये तीनों शामिल है। 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? कमलनाथ थे 16वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर। निम्नलिखित लघु नामों में से कौन सा भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली का संचालन करने वाला एक प्रमुख अम्ब्रेला संगठन है? NPCI है।